दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। आज हम रेलगाड़ी के विविध वाले प्रश्न को देखेंगे। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो विविध वाले से जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप NTPC दीजिए, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें ऐसे यानी रेलगाड़ी के विविध वाले से कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। तो हम विविध वाले में एक एक क्वेश्चनों को कवर करेंगे ताकि आपसे रेलगाड़ी से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएँ। चलिए, विविध वाला में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर तथा चेन्नई के बीच 1660 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन ए सुबह 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ट्रेन बी 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में रवाना होती हैं। कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कंडीशन ये है दोस्तों कि दो ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों से चल रही हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, तो उसी का समय पूछ रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगी। चलिए, इसको एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि हल करने में आपको आसानी हो। मान लेते हैं स्टेशन ए है और यहाँ से स्टेशन ये बी है। इनके बीच की जो दूरी है दे दी है 1600। देखिए 1660 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेशन ए से देखिए यहाँ पे एक 6 बजे, यानी कह सकते हैं कि 6 बजे T1 ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो रही बात ए की, लेकिन फिर कह रहा है कि तथा ट्रेन बी सुबह 8 बजे। जी हाँ, यहाँ से एक ट्रेन चलती है इधर के कितने बजे चलती है? वो 8 बजे चलती है। 8 बजे चलती है। ये T2 इसको हम मान लेते हैं। ये ट्रेन T2 है। ये जो है इसकी स्पीड कितना है तो कहेंगे 70। ये 70 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। ये ट्रेन दूसरी है, ये ट्रेन पहली है। मैं इसको 70 ठीक से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए, जब भी इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका कंडीशन ये बनता है कि इन दोनों जो समय इनको हम बराबर करते हैं। 6 से हम 8 बजा सकते हैं, लेकिन 8 को 6 बजाने में हमको ज़्यादा जाने पड़ेगा, इसलिए हम 6 को 8 बजा देते हैं, यानी दोनों को सेम करना पड़ता है। तब इस तरह के प्रश्न आपसे कैसे पूछते हैं। देखिए, आप सोचिएगा, अब ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि ए इधर जा रही है, बी से उधर आ रही है। तो आप सोचिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। जयपुर तथा चेन्नई के बीच 1680 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन ए सुबह 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ट्रेन बी सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में रवाना होती है। तो कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। आपसे इसमें समय पूछा है दोस्तों। मेन फंडा है समय को बराबर कीजिए। आप सोचिएगा कि T1 जो है 80 किलोमीटर चल रही है। मैं यहाँ पे आपसे दूरी निकाल रहा हूँ, दूरी ध्यान से देखिएगा। आप सोचिएगा कि एक ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ, इसको हमको 8 बजाना है, तो 6 बजे कितना एक्स्ट्रा चलाएंगे तो कहेंगे सर इसको 8 बजाने के लिए 6 को 2 घंटा चलाइए, तो 2 घंटा चला दीजिए। 80 के स्पीड से जा रहे हैं, 2 घंटा चलेंगे तो बताइए दूरी कितना आ जाएगी। तो कहेंगे 8 दूना के 16, एक जीरो और उतार लीजिए। यानी कहेंगे सर कि जो 6 बजे को 8 बजे आप जैसे यहाँ पे बनाएंगे सर, 8 बजे बनाएंगे तो दूरी यहाँ पे 160 किलोमीटर तय कर लेगी। जो एक्स्ट्रा 160 किलोमीटर दूरी तय कर लिए 8 बजाने में, तो इसमें से क्या कीजिएगा कि 160 घटा लीजिएगा। जैसे 1650 में से 160 घटाएंगे दोस्तों तो आपका निकल के आएगा 1500। अब फाइनल आपका जो दूरी निकल के बची है ये अब 1500 की दूरी है। अब इन 1500 की दूरी को देखिए, यह भी 8 बज गया, ये भी 8 बज गया। और जब भी विपरीत दिशा में चलता है तो रेलगाड़ी में चाल जुड़ जाती हैं। फाइन यहाँ पे कंडीशन बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसे विपरीत दिशा में अगर ट्रेन आती हैं तो इनका चाल जुड़ जाता है, और जब भी पैरेलल यानी समान दिशा में ट्रेन चलती हैं तो इनका चाल हमेशा माइनस हो जाता है। तो आप बताइए, हमें पूछा गया था समय, समय पूछा गया है समय, यहाँ से समय, तो समय बराबर आप पढ़ रहे होंगे कि समय बराबर होता है सर दूरी अपान चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी अपान चाल। ये कंडीशन बनता है। अब सर इसको समय को 6 बज रहा था, 8 बजाने के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा चला दिए। 80 की स्पीड से चल रहा था, 160 किलोमीटर तय किया होगा। 1660 में से 160 घटा लीजिए, अब यही 1500, यानी दूरी अब कितना चलना है? 1500 दूरी तय करना है।
अब जब समय बराबर हो जाएगा तो अब दोनों को चाल विपरीत दिशा में, तो चाल को जोड़ लीजिए। इसका चाल था 80, इसका था 70। जैसे दोनों चालों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी कि बन जाएगा 150। दोनों चालों को जोड़कर 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब 15 से काट देंगे, 15 दाम में 150, यानी आपका समय कह सकते हैं कि 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन आप जैसे ऑप्शन पर नजर डालेंगे कहेंगे ऐसा तो है नहीं, तो आप देखिए इसका आंसर कैसे बताएंगे। आप मान लीजिए कि समय कितना कर दें, आप कहेंगे सर 8 बजे। 8 बजे में जैसे आप 10 जोड़ेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 तो बज रहा था, 10 में 8 जोड़िए, 10 में जैसे 10 घंटे लगा तो 8 में जैसे आप 10 जोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं जोड़ दूं आपको। 10 बज रहा था प्लस इसमें 8 जोड़ दीजिए, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कहेंगे 18। 18 घंटा तो नहीं होता, लेकिन 18 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो कहेंगे 12 में जोड़ दीजिए कितना के 18, तो कहेंगे 18 बज रहे, अर्थात इसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि 6 बज रहा है। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। 24 घंटे से तात्पर्य है जैसे 10 में 4 जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, अब 12 में और 6 जोड़ देंगे तो यानी कि बच जाएगा 6 बजे। यानी 18 बजे को अगर 24 घंटे के तात्पर्य से देखेंगे तो 18 घंटा, 12 घंटे के तात्पर्य से देखेंगे तो 6 बजे, अर्थात आपका आंसर जो होगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, विविध वाले में कभी कभार इस अनुपात बेसिस भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6 रेशियो बोलिए अनुपात बोलिए सेम चीज़ है, उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। इसमें आपको उसकी लंबाई दे दिया है, उसकी चाल दे दिया है, आपसे समय पूछा है। आप बताइए दोस्तों कि समय बराबर क्या होता है। मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ समय बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं भली बात है कि सर समय बराबर दूरी अपान चाल। तो समय बराबर दूरी अपान होता है चाल, दूरी अपान चाल ये होता है। भरसक इसको आप जानते हैं, दूरी कोई हम लंबाई बोलते हैं, चाल आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। चलिए सेम इसी कंडीशन पर आपको समय निकालना है, तो पहले दूरी देखिए कितना, तो पहला का लंबाई देखिए 5 है तो 5 रख लीजिए। क्या इस लंबाई दूरी में किससे भाग लगाएंगे, तो कहेंगे चाल से, तो चाल कितना 6, तो पहले का हो गया 6। रेशियो पूछा तो रेशियो बना लीजिए, दूसरी की चाल दूसरी की सॉरी दूरी या दूसरी की लंबाई 3, तो यहाँ पे बना लीजिए 3। इसको कितने, तो दूसरे वाले चाल से भाग देंगे यानी 5, तो यहाँ से 5। देखिए दूरी अपान चाल बराबर समय निकलेगा, दूरी अपान चाल बराबर समय निकलेगा। अब इसको है कि इस रेशियो में बनाने के लिए जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों 6 और 5 का एलसीएम लिया जाता है। तो जैसे 6 और 5 का दोस्तों आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका बन जाएगा 30, यानी कि 6 और 5 का एलसीएम जैसे आप निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम दोस्तों निकल कर आएगा 30। जो 6 और 5 का जब एलसीएम 30 आएगा तो 30 का ऊपर दोनों में गुणा कर दीजिएगा, तो 6 से काट देते हैं, जो एलसीएम आएगा ऊपर में गुणा हो जाएगा। 30 एलसीएम आया तो 30 का गुणा कर दें, तो 6 से काट दिए, 6 5 30 5 बार में। अब बीच में गुणा है तो आप गुणा कर दीजिए, 5 5 25। इसी तरह सेम इसका भी है, 5 से काट दीजिए, 5 6 के 30 6 बार में, बीच में गुणा है तो 36 18। याद रखिएगा दूरी अपान चाल बराबर क्या निकलता है, तो समय। ये आपका समय का रेशियो रहा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। देखते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन, ताकि विविध वाले से जितना भी प्रश्न एसएससी जीडी या एनटीपीसी कई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आप भली बातें बहुत ही आसानी से बता पाएँ। चलिए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन विविध वाले में देखने को मिले हैं। मैं एनटीपीसी और जो जीडी चल रहे हैं इसके देख रख कर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए देखें अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तथा तय करती है, सही है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया जाए
तो वही दूरी 48 मिनट में तय होती हैं। तदनुसार ए तथा बी स्टेशन के बीच की दूरी बताइए। आपसे इसमें दूरी पूछा है, स्टेशन ए और स्टेशन बीच की दूरी। ये आपको पता है स्टेशन ए स्टेशन बीच की दूरी, एक ट्रेन है फिक्स करता है कि स्टेशन ए से बी की तरफ जाता है तो 45 मिनट में तय कर देता है, यानी रेलगाड़ी तय कर देती है। लेकिन इसकी जो चाल है इसको 5 किलोमीटर कम कर देते हैं तो वही रेलगाड़ी वही ए से बी तक दूरी को 48 मिनट में तय करती है। तो इसमें पूछ रहा है, तो बताइए स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपसे पूछे तो आप कई तरीका से आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप बताइएगा कि ये जो समय है, समय के मैं बना रहा हूँ समय इनको कितना लग रहा है, तो कहेंगे सर पहला लग रहा है 45 मिनट और फिर दूसरा का लग रहा है 48 मिनट। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर सही है। आप सोचिएगा यहाँ पे हमेशा मैं बताता हूँ कि जो समय होता है और चाल होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर आपकी चाल तेज है तो समय कम लगेगा, अगर समय कम लग रहा है तो चाल आपकी अधिक होगी। अर्थात कह सकते हैं कि सर जो ये टी होता है ये प्रोपोर्शनल आर के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर समय आपका बढ़ेगा तो सर चाल आपकी घटेगी, अगर चाल आपका बढ़ेगा तो समय आपका घटेगा। ये कंडीशन होता है। तो ये तो समय का अनुपात रहा कि 45 मिनट लग रहा था अब 48 मिनट लग रहा है। इसको काट कर आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 हो जाएगा। 3 से इसको भी काट सकते हैं आप चाहे तो, 3 एक कम 3, 3 छः 18, रेशियो क्या हो रहा है 15 16। ये किसका रेशियो, तो कहेंगे सर ये तो समय का रेशियो। तो बताइए चाल का रेशियो क्या बनेगा, तो कहेंगे सर चाल का रेशियो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका बन जाएगा 16 और इसका बन जाएगा 15। क्योंकि मैं अभी आपको बताया हूँ कि समय जो है चाल एक दूसरे का उल्टा होता है। तो या तो 15 16 समय था तो इसका उल्टा चाल हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे हिसाब से चालों के बीच कितने का अंतर है, कहेंगे सर 1 का अंतर है, 1 किलोमीटर का अंतर। ये बता रहा है कितना किलोमीटर कम, मतलब 16 किलोमीटर चल रहा था 15 किलोमीटर चल रहा है। हमारे हिसाब से 1 किलोमीटर का अंतर, ये बता रहा है कितना 5 किलोमीटर का अंतर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 का लिया कर 16 में गुणा करेंगे, देखिए 5 का लिया कर 16 में गुणा करेंगे तो ऐसे होगा 16 इंटू 5 गुणा करेंगे तो 16 पचे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ट्रेन चलती थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी 5 का 15 में अगर आप गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई रेलगाड़ी की चाल कि सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, अब 5 किलोमीटर कम कर दिया गया तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। आपसे पूछा गया कि स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप बताइए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, बताइए दूरी बराबर क्या होता है। मैं यहाँ इधर आपको बता देता हूँ या इधर, दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय करते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आपको फार्मूला पता होगा, चाल गुणे में समय। देखिए आपकी चाल या तो इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, आप किसी पे रखते हैं तो आपकी दूरी निकल जाएगी। आप कहेंगे सर इस पे रखते हैं तो इसी पे रख लीजिए, आपकी चाल कितना है, कहेंगे 80। जी हाँ 80 किलोमीटर। कितना समय आपको लगा, तो कहेंगे 45। इसको मत लीजिएगा, जो पहले आप कितने मिनट में तय करता उसको रखिएगा। कहेंगे सर 45 मिनट में हम तय कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखिएगा 45। आप थोड़ा बताइए, ये किलोमीटर में है ये मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए इसमें 60 से भाग लगा दें, तो कहेंगे हाँ। इसको जैसे 60 से भाग आप लगाएंगे, काट कर जो काट देंगे आपको दूरी निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसल, फिर काट दीजिए आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, और 4 है बीच में गुणा है 15 तो गुणा करिए 4 15 या 15 चौका गुणा कर देंगे तो 60 किलोमीटर जो स्टेशन ए स्टेशन बी के बीच की दूरी है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि विविध वाला प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ जाए। देखते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन विविध वाला का क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यदि दो रेलगाड़ी दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं, यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली।
देख रहे हैं दोस्तों, इसमें इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो कैसे आसानी से बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ। पहली चाल को मैं T1 मानता हूँ और दूसरी चाल को T2 मानता हूँ। इसका फार्मूला ऐसे रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो तुरंत बना लीजिए। T1 अपान T2। T1 का मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल, T2 अपान दूसरी रेलगाड़ी की चाल, इक्वल में ये अंडर रूट करड़ी में लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा दूसरी चाल का जो समय है, यानी कि समय इसको मिनट में आपको रखना है, मिनट में। लेकिन ये कौन सा मिनट वाला, तो ये समय दो वाला रहेगा, जो दूसरका का समय रहेगा। यहाँ पे समय जो दिएगा, समय फर्स्ट यानी पहली रेलगाड़ी का पहला समय, ये भी क्या रहेगा, इसको भी मिनट में रख देते हैं। इसी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए T1 दिया है क्या, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आप जैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि T1 नहीं T2 दे दिया था। T1 आपसे पूछा है, T2 दे दिया था कितना, तो लिखे हैं 60। याद रखिएगा, इन चारों डाटा में से किसी एक डाटा पूछेगा तो 3 डाटा आपको दे देगा। आप देखिए क्या कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच में मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट, यानी सेंटेंस में जैसे पहला समय देगा तो याद रखिएगा वो पहला है, तो T1 का पहला समय यानी नीचे रखेंगे। अगर अंडर रूट में ऐसे लिखेंगे आपान में करके, तो समय को मिनट में रखना है, तो पहला समय कितना है, कहेंगे 6 घंटा 40 मिनट, यानी समय को मैं यहाँ पे समय मान लेता हूँ, पहला समय है, समय 1 है, तो 6 घंटे 40 मिनट को आप बताइए, 6 घंटे 40 मिनट को मिनट में रखना है, कितना रखेंगे, कहेंगे कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 का 6 में गुणा कर दें, आप प्लस 40 और जोड़ देंगे, सब मिनट में 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 का 36, 360, आप प्लस 40 और ऐड कर देंगे, कहेंगे 360 40, यानी कि जो मिनट है ये सर आ जाएगा 400 मिनट। इसी तरह सेम दूसर का समय 3 घंटे 45 मिनट को आप टोटल मिनट में चेंज करके बताइए कितना होगा, तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं सर, 3 घंटे 45 मिनट को मिनट में बदल, इसको हम गुणा कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे इधर, तो 36 18 180, आप प्लस ये 45 मिनट और है। जैसे आपस में इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा, मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे 5 8 4 12 को 2 1 और 2, यानी आपस में जोड़ने पर हो जाएगा 225। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाना आसान है। ये T1 पहली चाल, T2 दूसरी चाल, इसी के तिरछा गुणा करते हैं तो T1 का पहला समय, T2 का दूसरा समय। आप देखिए इसी का मान निकाल देते हैं, T1 सॉरी यहाँ पे छोटा रहता है, T1 अपान 60 इक्वल में जब भी अंडर रूट में हो तो जो 21 का वर्गमूल है वो बाहर चलाता है, तो बताइए 225 किसका वर्गमूल है, तो कहेंगे सर ये 15 का है, और जो 400 है ये 20 का वर्गमूल है। आपको पता है कि बराबर से बराबर कटता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है, 20 से काट देंगे, 20 3 60, अब 15 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो T1 का मान आ जाएगा 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रही दूसरी बस या ट्रेन की चाल। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।